शहीद कॉमरेड केदार शाह के 27वें शहादत दिवस पे संकल्प सभा की गई और शहीद कॉमरेड केदार शाह को याद किया गया, जिसमें जीरादेई विधायक अमरजीत कुशवाहा, दरौली के पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, पूर्व जिला परिषद जोगिंदर यादव, एपुआ के राज्य अध्यक्ष सोहिला गुप्ता, जिला सचिव हंसनाथ राम, जयनाथ यादव, जुगुल जी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और केदार शाह के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। हमारे पार्टी के सबसे लोकप्रिय, संघर्षशील, कर्मठ, त्यागी कॉमरेड केदार जी का 27वां शहादत दिवस है। हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं, आने वाला दिन में भी मनाएंगे। शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लिए हैं कि कॉमरेड केदार जी का जो अधूरा सपना था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम संकल्प लिए हैं। कॉमरेड केदार जी का जो सपना था, समाज में गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, छात्रों का, नौजवानों का जो मान सम्मान, अधिकार और इज्जत प्रतिष्ठा लूटा जा रहा था, उसको कैसे हासिल किया जाए, वह लड़ाई हमारी पार्टी आगे लड़ रही है। अभी हमारे देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है संविधान बचाने वाला, लोकतंत्र बचाने वाला, जिसको लेकर के पूरे देश के लेवल पर, पूरे राज्य के लेवल पर, पूरे जिले के लेवल पर 28 दल एकजुट हुए हैं, उसमें हम हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला दिन में राज्य और समाज से भाजपा को विदाई किया जाए। दूसरी बात कि दुर्गा पूजा का अवसर चल रहा है, भाजपा बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी पार्टी है। हम आपके चैनल के माध्यम से समाज में तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि इस दुर्गा पूजा के अवसर पर पूरे देश के अंदर, पूरे राज्य के अंदर कुछ भी कर सकता है 2024 चुनाव जीतने के लिए, किसी तरह का साजिश कर सकता है, किसी तरह का षड्यंत्र कर सकता है। ऐसे षड्यंत्र के खिलाफ, ऐसे साजिश के खिलाफ चौकन्ना रहना है और उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। साथ ही साथ हम घोषणा किए हैं कि आने वाला दिन में बाबा साहब का मूर्ति हम लगाएंगे दरौली प्रखंड के परिसर में। इसलिए इस संकल्प दिवस के अवसर पर, शहादत दिवस के अवसर पर हम घोषणा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि कॉमरेड केदार जी का जो अधूरा सपना था उसको हम पूरा करेंगे और राज्य और समाज से भाजपा को विदाई करेंगे। सबसे पहले आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे सिवान बिहार वासियों को मैं और आप सबको भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज ये केदार जी की 27वां शहादत दिवस है। हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने, क्रांतिकारी साथियों ने यहाँ आकर के फूल माला उनके मूर्ति पर चढ़ाया है और संकल्प सभा किया है। तमाम लोगों ने, हम लोगों ने संकल्प लिया है। केदार जी जिस विचार को लेकर के समाज में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे और वो जो शहादत दिए थे, आज ये पहली शहादत नहीं है और लास्ट शहादत नहीं है। आप देखते हैं, पूरे बिहार सिवान के लोग देखते हैं, भाकपा वाले जब जब व्यवसायियों पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर अपराध की ताकतें जब आगे बढ़ती है तो उसके खिलाफ भाकपा माले खड़ा होता है और खड़ा होकर के उन शहादत की कड़ियों में शहादत देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए आज ये क्रांतिकारी जो ताकत है, इसको हम देखते हैं कि पूरे सिवान में, बिहार में समर्थन ज़बरदस्त मिल रहा है और आज ये लड़ाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, चाहे जितनी हमारी पार्टी छोटी हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक तरफ भाजपा गठबंधन है तो दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। यानी आमने सामने लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है। इसलिए हमारे देश के अंदर एक तो संविधान है, उसको बचाने के पक्ष में लोग खड़े हैं और दूसरे तरफ भाजपा जो है उस संविधान को खत्म करके मनुस्मृति को लाना चाहती है। आज ये दोनों के सवाल पर लड़ाई है, संघर्ष है। इसलिए 2024 में भी हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस भाजपा को, आरएसएस को, जो संविधान विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों के विरुद्ध में ये तमाम जो कार्य कर रही है और जिससे हमारा हिंदुस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है, इस बर्बादी से हम बचाएंगे और 2024 में भाजपा को, आरएसएस को हम लोग संकल्प लेते हैं, उसको समाप्त करेंगे और उखाड़ करके बिक देंगे। 27वां शहादत दिवस जो मनाया जा रहा है, कॉमरेड केदार जी का क्या कहेंगे? आज कॉमरेड केदार शाह का 27वां शहादत दिवस है। जिन सवालों के लेके इनकी हत्या हुई थी और डराने की कोशिश किया गया था भाकपा माले को, पर भाकपा माले बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी।
नतीजे आप देख रहे हैं कि भाकपा माले के बिहार में 12 गो MLA सहित बहुत सारे पदों पर लोग जीते हैं। अभी जो देश की हालात है, कहा जाए तो महिलाओं का, कि ये मोदी जी जब सरकार में आए और सरकार में आने से पहले कह रहे थे बहुत हुआ नारी पे पार, नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार। अब हम महिलाएं कह रही हैं बहुत हुआ महिला पर अत्याचार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। इसलिए कि जिस भी महिला के साथ अगर गलत हो रहा है, महिला पहलवान के साथ ही शोषण हो रहा है, तो भाजपा के MP उसमें शामिल है और ये मोदी सरकार बचाने की काम कर रही है। और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर आज भी जल रहा है, नंगा महिलाओं को करके दौड़ाया जा रहा है, उनकी हत्या किया जा रहा है। पर मोदी जी आज चुप है, इजराइल पर बोलते हैं पर मणिपुर में अपनी भारत पे नहीं बोलते हैं। और आज हमने देखा कि 33% आरक्षण का बिल जो एक महिलाओं को झुंझुना पकड़ाया गया, कौन आपको रोक रहा है? आप लागू करिए। परंतु महिलाओं को ये समझते हैं बेवकूफ़। तो महिलाएं आज बहुत आगे बढ़ गई हैं, हर वर्ग में हैं, और महिलाएं आपके झांसे में आने वाली नहीं हैं। अच्छा, जिस नारी शक्ति की आप बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है 24 में ये नारी शक्ति मोदी जी पे भारी पड़ने वाली है क्या? नारी शक्ति 2024 पे आधा आबादी भारी पड़ने वाली है और उनको उठा के पटकने वाली है, इसलिए कि ये बराबर महिलाओं को ना रोजगार से मतलब है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो उनको बचाने का काम करते हैं। आशा, आंगनबाड़ी, रसोईया, तमाम स्कीम वर्कर लड़ रही हैं, पर 9 साल में मोदी जी ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो इसलिए महिलाओं के हित में बीजेपी के हमने जितना किया उतना कभी किसी ने नहीं किया था। जैसे वो गैस रसोई की बात कर रही है, महिलाओं को गैस रसोई, आप लोग चूल्हा फूंक रही थी, बीजेपी का ऐसा कहना है उनको चूल्हा छोड़ के गैस पर ला दिया गया। ना मोदी जी ने जो कह रहे थे बहनों को आंसू नहीं देखना चाहते, परंतु आज भी महिलाएं, रसोई गैस इतना महंगा हो गया है कि जो उज्ज्वल कनेक्शन लिया उनका सिलेंडर फेंक दिया गया है, अब फिर लकड़ी पे खाना बनाने के लिए मजबूर है, क्योंकि जो 400 का सिलेंडर था वो 1200 का हुआ है और बहुत आंदोलन करने के बाद 200 रुपया घटाया गया है। तो ये महिलाओं को कब तक आप झांसा में रखिएगा? इसलिए महिलाएं इस बार झांसा में नहीं आने वाली है, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान, आज़ादी के लिए आगे बढ़ेंगी और 2024 में इनके विदाई करेंगी। जी अमित जी, क्या कुछ कहेंगे? आज 27वीं शहादत दिवस मनाई जाएगी। देखिए, आज हमारे लिए ये गर्व का क्षण है कि जिस विचारधारा और जिस पार्टी के लिए हमारे पिताजी ने शहादत दिया, उस पार्टी के द्वारा आज हमारे पिताजी की 27वीं शहादत दिवस मनाई जा रही है। और ये कहना चाहेंगे कि हमारी पार्टी भाकपा माले ही ऐसे पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को छोड़िए, अपने कार्यकर्ताओं तक को नहीं छोड़ती है। और हमारी पार्टी के लिए हमारे पिताजी ने किया, जिस समाज के लिए किया, उस समाज के द्वारा, उस मजदूर वर्ग, किसान और हमारे पार्टी के द्वारा आज ये 27वीं शहादत दिवस मनाने का आयोजन किया गया। ये मेरे लिए गौरव का क्षण है और खुशी का क्षण कहिए, इसलिए कि जिस विचारधारा के लिए उन्होंने जान दिया, आज वो सारे लोग 27 साल बीत जाने के बाद याद कर रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास, सिवान। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर